यह नियरली लास्ट वीडियो है जो आपका लास्ट मिनट टिप्स के रूप में बता रहा हूं आईसीएसई क्लास 10th के बायोलॉजी को लेकर, और उसके बाद नए सेशन से नए एकेडमिक्स और नए पढ़ाई शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर मैं चैप्टर वाइज चैप्टर बता रहा हूं कि स्टूडेंट को क्या करने हैं और सीआईएसई ने क्या कहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट में यदि आप सारे पिक्चर और डायग्राम को दिखलाते हैं, जैसे रूट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर्स और उसके स्ट्रक्चर को, तो वहां पर क्लेरिफाई करेंगे जिसके नोमेनक्लेचर को, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट को जब एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस को क्लियर करेंगे। फिर एनिमल सेल, जिस तरह से अमीबा को लेकर, हाइड्रा को लेकर, पैरामीशियम को लेकर, या फिर प्लांट सेल जिस तरह से वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, या एसेंट ऑफ सैप होगा, इसको क्लियर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में आप इस बात का ध्यान रखेंगे ग्यूटेशन है या ब्लीडिंग है, ये सब क्लियर हो कि नहीं हो। फोटोसिंथेसिस में आप क्लोरोप्लास्ट और द वाइटल प्लांट पिगमेंट के बारे में भी क्लियर करेंगे। यहां पर कार्बन साइकिल को लेकर आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहने की उम्मीद है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस और इंपॉर्टेंस टू द लाइफ इन जनरल को एक्सप्लेन करेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट भी है, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स या प्लांट हार्मोन, इसको कौन डिस्कवर किया है, क्या साइट ऑफ सिंथेसिस है और फंक्शंस है, इनको क्लियर रखते हुए बताएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताया जा रहा है। 3 से 4 चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, उधर पोल्यूशन और पॉपुलेशन। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन हार्ट के वर्किंग कंडीशन को देख लेंगे, फिर ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डबल सर्कुलेशन को भी काफी हद तक क्लेरिफाई करेंगे कि किस तरह से आपको समझ में है, और क्वेश्चंस होंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, नेफ्रॉन को देख लेंगे, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन पर ध्यान देंगे। यहाँ पर एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन यूरिन, ये सारे बहुत डेप्थ हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। ब्रेन के स्ट्रक्चर को मैंने डिस्कस भी किया है, फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को, तो ये देखते हुए टर्म रिलेटेड टू ह्यूमन विजन एंड रिफ्लेक्स एक्शन वाले पार्ट को देखने के साथ ह्यूमन एरर को भी देख लेंगे। इंडोक्राइन सिस्टम के लिए जिस तरह से पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, या यू कह लीजिए कि टेबल है, इसको गो थ्रू कर लेंगे। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज गुड। अब मैं आपको 2-4 पॉइंट जो बताता हूं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में थोड़े से क्वेश्चंस बताते हैं बायोलॉजी के कि डिफिकल्ट भी आ जाते हैं एवरेज स्टूडेंट के, तो डिफिकल्ट एक्चुअली नहीं होते। क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, तो ऐसे में जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे सेक्शन ए में, उसके लिए स्पेस आप छोड़ देंगे अपने आंसर स्क्रिप्ट में और आगे बढ़ेंगे, लास्ट में उसको अटेम्प्ट करेंगे। और इसी तरह से जो सेक्शन बी में क्वेश्चंस के आंसर बनाने के तरीके हैं, उसमें आपको थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ने और लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं। फर्स्ट जो आ रहा है बायोलॉजी में उसको बनाओ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये थ्योरी है, और उसके बाद बायोलॉजी में जो बचे हुए हैं उसको लास्ट में बनाने हैं। और टाइम को मॉड्यूलेशन ध्यान में रखना है, क्योंकि टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस तरह से खत्म हो रहा है और स्टूडेंट क्वेश्चन के आंसर छोड़ रहे हैं, एकदम बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन आया है, ये प्रॉब्लम आया है, तो आप इसको देखते हुए अपने आप को उसी के हिसाब से मॉड्यूल करेंगे। यहाँ पर जो लास्ट मिनट है कि फिगर को आप कलरफुल पेंसिल से बनाने के चक्कर में ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग करते हैं। पेंसिल से डायग्राम को बनाएंगे, पेन से डायग्राम को नहीं बनाएंगे। जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होंगे उसमें सिमिलर डिफरेंसेस को लिखेंगे। और स्टूडेंट है जो विजनरी पार्ट में कभी भी, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, कई वर्ड होते हैं इंडोक्राइन, या ये सब लिखने में मुझसे ही गड़बड़ी होती है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि स्टूडेंट से गड़बड़ी नहीं होगी। तो यहां पर एक पॉइंट है कि मेनी स्टूडेंट्स वर अनक्लियर अबाउट द सीक्वेंस ऑफ मिटोसिस स्टेज, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिड नॉट इलुस्ट्रेट द एक्यूरेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो आपको प्रत्येक स्टेट में क्या चेंजेज हो रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, इसको बना दें। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये चैप्टर है, तो इसको आप स्टेज वाइज समझा देंगे, दैट इज गुड। एक ही पिक्चर बनाने, लेकिन स्टेज 1 में क्या हुआ, स्टेज 2 में क्या हुआ, स्टेज 3 में क्या हुआ, स्टेज 4 में क्या हुआ, आपको लिख देंगे। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में मार्क्स देने के लिए सीधा सीधा कहा जाता है कि स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हुए वहां पर आगे बढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय फॉर नाउ।